श्यामानी मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें। यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको शीघ्रता से मिल सकें। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं लेकर के आया हूँ भिन्न का दूसरा भाग, जिसमें मैं बता रहा था प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न। प्रथम पार्ट में मेरे द्वारा भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न, सतत एवं वितत या लंगड़ी भिन्न पर आधारित प्रश्न एवं आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्नों को बताया गया था। आज हम लेकर के आए हैं भिन्नों पर आधारित इबारती प्रश्न एवं विविध प्रश्न। तो चलते हैं हम इबारती प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उस संख्या को 7/6 से भाग दे दिया गया, जिससे परिणाम से 39 कम प्राप्त हुआ। वह संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले हम लोग संख्या मान लेते हैं। तो मान लीजिए संख्या x है। x में हमने मल्टीप्लाई कर दिया 7/6 का। तो गुणा करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने कर दिया उसमें भाग, यानी x में डिवाइड कर दिया 7/6 का। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि इसको हम जो है 6/7x कह सकते हैं। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब इन दोनों जो परिणाम आए हैं, इनका इन्होंने एक रिलेशन दिया है कि 39 कम प्राप्त हुआ है, यानी कि 7/6x माइनस 6/7x इक्वल टू 39। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब हम x को कॉमन लेते हुए इसको हम सॉल्व कर लेंगे। x को मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ आ गया 42 हमारा एलसीएम। यहाँ आ गया 7 7 या 49 माइनस 6 क्या हो जाएगा 36 इक्वल टू 39। It is implies that x equal to 39 multiplied by 42 अपॉन 49 में 36 जाएगा तो 13 आ जाएगा। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। 13 को हम 3 टाइम्स ये काट सकते हैं, तो 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 42 का, तो x इक्वल टू 3 2 या 6, 3 4 या 12, 126 आ गया, जो ऑप्शन जो है बी के अनुसार है। आशा है आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर, अपनी आय का 2/5 भाग मकान किराए पर एवं अपनी आय का 1/5 भाग कपड़ों पर व्यय करता है। यदि उसके बाद अभी भी उसके पास 400 रुपये शेष हैं, तो उसकी आय क्या होगी? ऐसी स्थिति में सबसे पहले उसकी आय x मान लेते हैं। तो x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2y5x प्लस 1y5x प्लस 400, ये सारी हमने उसकी आय जोड़ ली और उसको मैंने जो है x के इक्वल रख दिया, क्योंकि हमने x इसकी आय को x माना है।
अब हम x को एक तरफ करके और इसको हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा x माइनस xy3 माइनस 2xy5 माइनस xy5 इक्वल टू 400। अब इसका एलसीएम आ जाएगा इधर हमारा 15, यहाँ आ जाएगा हमारा 15x माइनस 3 5 जा 15, यहाँ आ जाएगा हमारा 5x, यहाँ आ जाएगा 5 3 जा 15, 3 2 जा 6x माइनस 5 3 जा 15, 3x यहाँ आ जाएगा। तो ये हम सभी जोड़ लेंगे, 5 और 6 11, 11 और 3 14, और 15x में से जब 14x चला जाएगा तो यहाँ बचेगा हमारा x, इसको हम 400 के इक्वल कर लेंगे। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 400 मल्टीप्लाइड बाई 15, और ये हमारा आ चुका है 6000, जो ऑप्शन जो है सी के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। जब दिए गए इबारती प्रश्नों में प्रश्नानुसार पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं, और इक्वेशन बना करके इससे हम जो है सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हम जो है वो मान निकाल लेते हैं। जैसा कि पूर्व में भी इस तरह के प्रश्नों को कराया जा चुका है। आशा है आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भिन्नों पर आधारित विविध प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 में n का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। 4 पे पावर 5 प्लस 4 पे पावर 5 प्लस 4 पे पावर 5 अपॉन 3 पे पावर 5 प्लस 3 पे पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 पे पावर 5 प्लस 6 पे पावर 5 प्लस 6 पे पावर 5 प्लस 6 पे पावर 5 अपॉन 2 पे पावर 5 प्लस 2 पे पावर 5 प्लस 2 पे पावर 5 इक्वल टू 2 पे पावर n। अब देख लीजिए 4 पे पावर 5 ये सब समान है, तो इनको हम ऑर्डिनरी इसी तरह से जोड़ लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 पे पावर 5, इसी तरह नीचे हो जाएगा यहाँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 पे पावर 5। इसी प्रकार हम इनको भी लिख लेते हैं 6 पे पावर 5, और यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये 4 टाइम्स है। इसी तरह से यहाँ पर 3 इंटू 2 पे पावर 5। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। इक्वल टू 2 पे पावर n। अब हम इसको काट देते हैं। 3 से 3 कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। 2 पे पावर 5 अपॉन 3 पे पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 पे पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 पे पावर 5। इस 6 को हमने 2 भागों में इस तरह से बांट लिया है। अब ये 2 पे पावर 5 नीचे लिख देंगे। अब ये जो है इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 2 पे पावर n। 2 पे पावर 2 है, 2 पावर के ऊपर पावर है, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 10, और ये 1 जुड़ जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा 2 पे पावर 11 इक्वल टू 2 पे पावर n। इसका मतलब बेस यदि समान है तो n इक्वल टू आ जाएगा 11, जो ऑप्शन बी के अनुसार है। आशा है आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में इसको सरल करना है।
सबसे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 प्लस 999 सही 4/7 प्लस 999 सही 5/7 प्लस 999 सही 6/7। अब हम इसको जो है इस तरह से लिख सकते हैं। 999 हम अलग कर लेते हैं। 999 प्लस 1/7 प्लस 999 प्लस 2/7 प्लस 999 प्लस 3/7 प्लस 999 प्लस 4/7 प्लस 999 प्लस 5/7 प्लस 999 प्लस 6/7। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब हम ये 999 ये हमारा 6 टाइम्स है, इसको हम जो है एक साथ लिख लेते हैं। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 999 प्लस अब हम इनको भी एक साथ लिख लेते हैं। 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 मल्टीप्लाइड बाई 999 प्लस 7 हमारा एलसीएम आ जाएगा और इन सब को हम जोड़ कर लिख लेते हैं। तो 1 प्लस 2 हो जाएगा 3, 3, 3, 6, 6 और 4 हो जाएगा 10, 10 और 5 हो जाएगा हमारा 15, 15 और 6 हो जाएगा 21। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये 999 में हम 6 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। 1000 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 6000 माइनस 6। तो सीधा सीधा इसका मान हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 5994 प्लस 3, 7 1 जा 7 और 7 3 या 21 हो जाएगा। यहाँ 3 हम लिख लेते हैं और 3 हम जोड़ करके यहाँ लिख लेते हैं 5997, जो ऑप्शन जो है हमारा ए के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न का योग ज्ञात कीजिए। इसका योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72। अब इस तरह के प्रश्न को करने के लिए 1/9 6 को लिख लेते हैं 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसी तरह 12 को लिख लेंगे। यहाँ हो जाएगा हमारा 4 मल्टीप्लाइड बाई 3।
इसी तरह हम इनको भी सबको लिख लेंगे। 20 को लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, 30 को लिख लेंगे हम 5 मल्टीप्लाइड बाई 6, यहाँ लिख लेंगे हमारा 7 मल्टीप्लाइड बाई 6, इस तरह से लिख लेंगे 1/7 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 9। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। तो यहाँ पर है हमारा 9, 1/9। अब हम इसको जो है 3 - 2/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 4 - 3, इस 1 को हम 4 - 3 लिख सकते हैं जैसा नीचे है, उसी तरह से मैंने इसको इस तरह से लिख लिया है। इसी तरह अन्य को भी सभी को भी हम लिख लेंगे। आखिरी में फिर लिख लेंगे हमारा 8 - 7/8 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 9 - 8/8 मल्टीप्लाइड बाई 9। आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इनको इसी तरह से अलग अलग कर लेते हैं। 1/9 तो पहले ही अलग है, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 2/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 4/4 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसी तरह हम आखिरी में लिख लेंगे यहाँ पर 9/8 मल्टीप्लाइड बाई 9 माइनस 8/8 मल्टीप्लाइड बाई 9। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब यहाँ देख लीजिए, ये हमारा 3 से कट जाएगा, यहाँ 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। इसी तरह ये 9 से कट जाएगा, 8 से कट जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1/3 माइनस का, और यहाँ आ जाएगा हमारा प्लस का। तो ये हमारे ये कट जाएंगे। इसी तरह 1/4 इससे कट जाएगा, और 1/9 है, यहाँ पर जो है 8 ये कट चुका है, 1/9 माइनस का आ रहा है, यहाँ प्लस का पहले से है, ये भी कट जाएगा। सारे कट करके यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1/2, जो ये हमारा यहाँ पर आया था, जो ऑप्शन जो है ए के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में 99 सही 95/99 मल्टीप्लाइड बाई 99। अब इसका हमें मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको जो है हम जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो 99 मल्टीप्लाइड बाई 99 प्लस 95/99। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसा कि हम सही वाली भिन्नों को भिन्न के रूप में बदलते थे, तो ऐसे ही तो बदलते थे। इसी तरह मल्टीप्लाइड बाई 99 हमने कर लिया। तो 99, अब ये 99 से कट जाएगा। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करके 95 जोड़ देंगे। तो 99 में 99 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आधार विधि द्वारा हम आपको बता चुके हैं, यहाँ -1 कर लेंगे, यहाँ -1 कर लेंगे, तो यहाँ 1 का आ जाएगा हमारा 01, आधार हो जाएगा हमारा 100, यहाँ 01 आ जाएगा। ये इसमें हम डायगोनली जो है इसको जोड़ देंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 98। ये हम पूर्व में आपको मल्टीप्लाई करने की आधार विधि में बता चुके हैं। तो अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9801 प्लस 95।
और ये हमारा आ चुका है 9896, जो ऑप्शन जो है हमारा डी के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब इस तरह से बाहर वाले क्वेश्चंस हम पहले लिख लेते हैं। 0.142857 और यहाँ पूरे में बार लगा हुआ है, डिवाइडेड बाई 0.285714 बार। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है, बार हटाने के लिए और ये दशमलव हटाने के लिए इस तरह से जितने दशमलव के अंक हों उसी तरह से यहाँ 9 लिख लेते हैं। यहाँ 6 हमारे दशमलव के अंक हैं, तो यहाँ पर 9 हम जो है 6 टाइम्स लिख लेते हैं। आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था। और यहाँ हो जाएगा हमारा डिवाइड। जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये हमारा जो भी मान आएगा वो पलट जाएगा, तो यहाँ भी उसी तरह से बदल देंगे तो यहाँ ऊपर आ जाएगा हमारा 999, 6 टाइम्स ये भी आ जाएगा 99 और अपॉन ये नीचे आ जाएगा क्योंकि ये डिवाइड था, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 285714। तो ये इससे हमारे कट जाएंगे और यहाँ हमारा इससे कट जाएगा 1 ये हो जाएगा, 2 टाइम्स ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आ चुका है हमारा 1/2। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा सी ऑप्शन के अनुसार है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब 1 सेकंड 1 घंटे का कितने दशमलव भाग होता है? अब इसको ज्ञात करने के लिए अब सबसे पहले हम 1 घंटे में सेकंड देख लेते हैं कितने होते हैं। तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 इक्वल टू 3600 हमारे सेकंड होंगे। अब इसको हमें दशमलव में भाग निकालने के लिए 1 सेकंड में इसका हम डिवाइड कर लेते हैं 3600। तो इसको हम डिवाइड करके इस तरह से रख लेते हैं 3600। यहाँ आ जाएगा हमारा दशमलव, यहाँ हम 0 बढ़ा देंगे, 10 में भाग जाएगा नहीं तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, यहाँ फिर हम 0 बढ़ा देंगे, फिर नहीं जाएगा, फिर यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, फिर हम यहाँ 0 बढ़ा देंगे, फिर भी नहीं जाएगा। अब हम यहाँ पे फिर बढ़ा देंगे 0, अब ये 2 टाइम्स चला जाएगा, तो 36 का हो जाएगा हमारा 72, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7200 और ये माइनस करके लिख देंगे 008, यहाँ आ जाएगा 2। अब ये देख लीजिए फिर हम 0 बढ़ा देते हैं, अब ये 7 टाइम्स चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 0 0 7 6 या 42, 7 3 या 21 और 4 हो जाएगा हमारा 25। तो यहाँ हो जाएगा 0 0, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 2। तो ये हमारा रिपीट हो गया है। ऐसी स्थिति में हमारा ऑप्शन आ चुका है। ऑप्शन हमारा सी के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।